इस महेंद्रगिरी पर्वत पर मैं बहुत वर्षों से तपस्या करता आ रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी अचानक नहीं हुआ जो कि भृगु परशुराम का तपस्या भंग हो सके। लेकिन ऐसा अचानक क्या होगा इस गर्भ वसुंधरा से जो कि परशुराम का तपस्या भंग हुआ? अवश्य मैं अपने तपोबल से देखूंगा। जिसने भी ऐसा अपराध किया होगा, जिसने परशुराम का तपस्या भंग किया है, अवश्य आज मेरे इस लहू तुम्हारे फर्ज से मारा जाएगा, मारा जाएगा। मैं अपने तपोबल से अवश्य देखूंगा। ये हाथ ही हम सरस्वती से प्रथम ऐसा खुदावन नहीं हो सकता क्योंकि रत्नगर वसुंधरा पर ऐसा नहीं कदम मैंने जनकपुर में धरोहर के रूप में शुक्लपक्ष में धनुष को धरोहर के रूप में दिया था, लेकिन धनुष को छूने में क्या होगा? आज मेरे इस लहू कुल्हाड़े से मारा जाएगा। यश मैं जनकपुर के लिए प्रस्थान करूंगा। यश ठहरे जनक, ठहरे परशुराम तेरे नगर के लिए प्रस्थान करता है, प्रस्थान करता है। शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। आलू सिंहम नाम है, बैगन सिंहम बाप, और जनकपुर में आई के गुरु से करत प्रणाम। मजा ले बाबे आगे मां कहता जनक बहोरिया सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा। गुरुदेव जी के चरणों में जनक विजय का प्रणाम स्वीकार स्वामी। जब तक कबीर हो राजन तेरे जग में कीर्ति है प्रकाश। राजन चिरंजीव हो, यशस्वी हो, कल्याण वत्सोखम। मेरी पुत्री सीते मेरे पास आओ, मेरी लली मेरे पास आओ। अरे जनक यह मतलब कि मैं तेरे जनक में बहुत दिन से आता था, लेकिन तुम संतान था, तुम्हें कोई पुत्री नहीं थी। लेकिन आज अचानक तेरे इस नगरी में तुझे पुत्री कहां से प्राप्त हुई? बता जनक, बता। को जगला देना। हमारे राज्य में बहुत अकाल झूरा पड़ गया था, आगे सूखा पड़ गया था।
तो देवताओं के समान मुझे बताते हुए कहे कि आप सुनैना ने जब हल को चलाएंगे एकत्रित होकर के तो अवश्य यहाँ पे बारिश होगी। तो गुरुदेव मैं और सुनैना जब आपस में मिलकर के हल को चलाने लगे और तब उसी समय एक घड़ा उस हल में लटक गया। तो गुरुदेव जब मैंने घड़ा खोला तो उसमें पुत्री मुझे प्राप्त हुई। गुरुदेव तभी से मेरे राज्य में वर्षा होने लगी और इसी कारण से मेरी पुत्री सीता है। अचल रहे युवा तुम्हारा, हे पुत्री सीते, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग यचल और यमर रहे। सुहागवती हो, सुहागवती हो। आशीष दीन सभी हर्षाली निज समय मिल गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज में ले दो। राम लक्ष्मण ये परशु महाराज जी हैं, इन्हें प्रणाम करिए। हे मुनि से कौन है? सुंदर राजकुंवर किस नरेश के पुत्र हैं जिनके प्राण खोर? आपने इन दोनों का परिचय नहीं दिया, ये कौन है? राम लखन दशरथ के डोटा तेने आशीष देख भल जोटा। कहो दादा बेकार राम लक्ष्मण है महाराज चक्रवर्ती नरेश अयोध्या के दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है भाई। हो निडर और शेष सदा, हो निडर और शेष सदा समर में जीत को दशरथ के रणबाग में कीर्ति लता पर हो। जाओ मेरे फरसे से अभय रहो, अभय रहो। समाचार कहीं जनक सुनाए जही कारण महीप सब आए। इतनी भारी भीड़ भागी, ये अभी सोरे सार कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ कैसा है। बता तेरे नगरी में देश देशांतर के राजागण कैसे इकट्ठित हुए हैं? कौन सा महोत्सव है, कौन सा उत्सव है? बता जनक। देश देशांतर के राजाओं को इस कारण से आगमन हुआ है गुरुदेव, जो समस्त देश के राजागण एकत्रित होकर के बैठे हुए हैं और आपको देख कर के ये आपस में कोलाहल मचा रहे हैं। गुरुदेव कहो जनक, एक चर्चा है कि एक समय की बात थी, मैं गंगा सरी में स्नान करने के लिए जा रहा था। उसी समय अपने रानी सुनैना से बोला कि प्रिय मैं गंगा सरी में स्नान करने के लिए जा रहा हूं, तुम धनुष के पास पोछा लगा देना। तो आगे क्या हुआ जनक? जब मैंने वहां से वापस लौट करके धनुष के नक्शाला में गया तो धनुष के नीचे भी पोछा लगा था। तो हे गुरुदेव मैंने पूछा कि ये बताइए कि इस धनुष के नीचे किसने पोछा लगाई? तो रानी सुनैना ने बोली कि प्राणनाथ आपके पुत्री सीते ने दाएं हाथ से धनुष को उठा करके बाएं हाथ से धनुष के नीचे चौका लगा। आगे क्या हुआ जनक? तो हे स्वामी मैंने सोचा कि मेरी पुत्री साधारण सीता कोई कन्या नहीं आता ना, मैं आराम से बनाता। अगर ये कोई साधारण कन्या नहीं है तो इसके लिए अवश्य कोई न कोई मरी इस पृथ्वी पे अवश्य अवतरित जन्म लिए होंगे। तो गुरुदेव तो इसी कारण से मैंने
ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी वीर इस धनुष का खंडन करेगा, तोड़ेगा, मैं उसी के साथ अपने पुत्री सीते का विवाह करूंगा। उसे जात पात से कोई भेदभाव नहीं होगा। आज शिकारत से मेरी प्रतिज्ञा को पूरी हुई गुरुदेव। इस शिकारत से भारी भीड़ भाग जिस धनुष को मां पार्वती ने अपने आंचल से पोछा करती थी, नंदी महाराज अपने देवा से चाट कर साफ किया करते थे। लेकिन आज धनुष जनकपुरी में धूल सरित पड़ी है। वेद दिखाओ मोड़ न त्याग, उल्टा मंजरी नहीं तबरा। किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता तोड़ा है? यज्ञांत सिद्धेंद्र, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी है जनकपुरी है, सब उलट पलट कर डालूंगा। सिद्ध बदला, जिसने ऐसा अपराध किया है वो समाज छोड़कर याद हो गए, वरना सभी राजागण मारे गए। नाथ संबोधन शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका तो एक छोटा सा दास ही होगा भगवान। दास के सिवा दूसरा कौन हो सकता है? आप अपने दास से क्यों नहीं कहते भगवान? भगवान कहो राम, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। नहीं जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वह कभी किससे डर सकता है। वह कभी किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मण की, वह कार्य वही कर सकता है। नहीं रो, ऐसा नहीं भगवान। कहो राम, जिस पर आप सबकी कृपा रहेगा, उस कार्य को भला कौन दूसरा कर सकता है भगवान? हे राम, सेवक वो होता है जिसका सेवा ही जीवन है। ऐसा कोई सा काम करे, मेरे इस फर्ज का भोजन है। हे राम, बना है तू अगुआ छत्री कुल के डहरी पर, इसलिए मसले याद आया जिनका छोड़ के दाढ़ी में। जिसने ऐसा अपराध करने का साहस किया है, वह मेरा शत्रु है। मैं बारी बारी चेतावनी देकर कहूंगा,
जिसने ऐसा अपराध किया है वो समाज छोड़कर ये हो जाए, वरना सभी राजा लगाओ बिहाई समाज न तुम्हारे जई है सब राजा, वरना सभी राजा लट मारे जाएंगे मेरे कुल्हाड़े से। ठीक हो गया अबे इंशाल्लाह पैसा ले गया। मैं बारी बारी कहूंगा कि समाज छोड़कर ये अलग हो जाए। ये सुनी मुनि बचाने लगन हे मुनिवर, मैं तो बचपन में बहुत सी धनुषा तोड़ डाला, आप इतना क्रोध कभी नहीं किए मुनिवर। पर ममता की हेतु सुन रिसाई कहाँ भूल के तुम। हे नहीं मुनिवर, आ रहा है। इस धनुष पे ऐसी कौन सा ममता है, प्रबलता है जो आप इतना क्रोध करते जा रहे हैं मुनिवर। मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे ही गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ जाता है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया अच्छा अपराधी हम ही से। हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करिया, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। तो कभी नहीं रिसाए, इस धनुआ में क्या लाल लगी जो सानी गरमाए। लखड़लाल, अवधेश कुमार, क्या विचार युद्ध करने के लिए समाज छोड़ के भाग जा। क्या जात का गंवार हूँ, तेरे सर में आया काल, कालों का भी काल हूँ। यही देख डरत नहीं, बुराई कैसे डरेगी। ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे अपना याद निकाल रहा तू। श्री महादेव का धनुष अत्यंत अनुपम है। ऐसा प्रचंड को डटने वाला छोटी छोटी धनुष है। अपनी छोटी धनुष की सामना शिव के प्रचंड धनुष की बराबरी करता है। बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे नित्य बालक, यह त्रिपुरारी शिव भोलेनाथ की धनु है जो विश्व में विख्यात है। अपनी छोटी धनु की सामना शिव के प्रचंड धनुष की बराबरी करता है। सिर्फ सच बालक, लखन कहा हंस हमरे जारा, सुनहु वेद सब धनुष समारा। हे मुनिवर, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुषिया एक समान ही है मुनिवर। अरे बालक, अरे वो बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या मुझे नवधारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, ऋग्वंशी, बाल ब्रह्मचारी, अतिद्रोही निर्मोही हूँ। सच्ची बालक, लगता है तुम मेरे बारे में नहीं जानता, इसलिए मेरे सामने बचपन कर रहा है। छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ श्री रामचंद्र जी ने नदी के धोखे से देखे थे। रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करे कतरोसु। मेरे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी छूते ही धनुष छूट गई, तो उनमें उनका कोई दोष नहीं है मुनिवर। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना, यह कहना है राजपूतों का
बने रहे। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति के ग्रहण। अरे सेठ बालक, मेरे से लहू तुम्हारे लहू की नदी बहाई है। सारी भूमि को बहुत बारी छत्रारी रण बनाई है। वायुओं तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम भी गिरो जो खून चाटने वाला है, वाला है। बालक बोल बदल नहीं तो केवल मुनि जन्माओ नहीं हो। अरे सेठ बालक, क्योंकि मैंने अभी तक तुझे बालक समझ के छोड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी बैठे हैं। उनके सेल द्वारा ही अभी तक तू बचा है। बाल ब्रह्मचारी अति द्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी अति द्रोही निर्मोही हूँ। मैं क्षत्रियों को एक शिवार इस वसुंधरा से बिहेर किया हूँ। छत्रारी रानी बनाई है। बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कुल बार महीने बन दीन। क्योंकि तू अभी नहीं जानता, मैं परशुराम हूँ, जो कि मेरे सामने बड़े बड़ों की पतलून खिली हो जाती है। और मैं सहस्त्र बाहु के भुजदंड काटने वाला वो परशुराम हूँ, जो कि विश्व में विख्यात हूँ। सहस बार भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमार। क्योंकि मैं विश्व विदित परशुराम हूँ। मेरे भय से यहाँ तक कि बड़े अपना सर छुपाते हैं, लेकिन तुम सच बालक मेरे सामने बचपन कर रहा हो। अरे सच बालक, दूध मुंह में बड़ोगे, हंसी छोड़ ये लिखा बनाएगा पड़ता, कर देगा खट्टे दांत भी, स्वाद चखाएगा पड़ता। तू बच्चा है, बच्चा ही रहो। तू मेरे क्यों कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे ये अपना बचपन क्यों अहो मुनीश महाभटवानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठार, चाहत उड़ावन फूक पहाड़। आप जब से आए हैं अपना फर्जा दिखलाकर मुझे बार बार डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उद्याचल और पर्वत उतारने। अरे लगता है इसको बाल योग्य हो चुका है, क्योंकि यवत वध करना कोई दोष नहीं, क्योंकि परशुराम को बार बार भड़का रहा है। संभली जाओ, सावधान हो जा। यहाँ कुम्मड़ बतिया कोना है, जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोई कुंवरे की बतिया नहीं, छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे उंगली देखते ही मार जाती है। अरे सेठ बालक, जो तेज का रीत है मानो तेज मिटाता है। गुरु गिरी के कारण ही फिर एक बार हाथ खुजलाता है। गुरु गिरी के कारण ही मैं अभी तक तुझे छोड़ता जा रहा हूँ। ये अपने माता को नूर के पोती न बना, अन्यथा परशुराम भूल जाएगा कि तू बच्चा है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपके नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। है डर पर से कि उस लपटों से अधूरा उबाल आ जाए। अरे सेठ बालक, कौशिक कहा चमई अपराध, बाल दोष गुण गनई न साधु। हे गुरु भाई, ये तो बालक है। एक बालक बढ़ करने की योग्य नहीं है। इनके तो आपको क्षमा करना चाहिए गुरु भाई। ये बालक है। हे गुरु श्रेष्ठ, आपके सीन द्वारा ही अभी तक ये बचा है। यही लिखा, इसको आप शिक्षा दो। मेरे बारे में ये बताओ कि मैं कौन हूँ, जो कि मेरे सामने अभी तक आंख दिखा रहा है, मेरे सामने बचपन कर रहा है। देखो, जब भी आंख तुच्छ
सर्वे चौड़ बिन मोर केवल कौशिक शील तुम्हारे। क्योंकि अभी आपके सेल द्वारा ही अभी तक ये बचा है। लखन उदर आहुति सरिस भृगुवर को कृषाणु पढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। नाथे करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करिए न कोहु। जो मन से कछुआ तो की बराबरी करत भगवान आप इस छोटे बालक पर काम न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। फोटो भी खींच सकते हैं। जो लड़का कछु अजगर करी गुरु पितुमात मोद मन भरई। यदि बालक कुछ चपलता कार्य भी कर देते हैं तो गुरु पिता माता आनंद से आनंद भर जाते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। भगवान आप तो संभ्रमशील सुशील धीर महामन ज्ञानी है। क्या कर रहा है? आप इस बालक पर सुना अनसुना कर दीजिए भगवान। राम वचन सुनि कछु जुड़ाने कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। हे राम तुम्हारी बातें सुन निर्मल मुझ में आती है, पर देख देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। अनिक उस ओर देख, जब भी वह मुस्काता है उसका रा रा के मुस्काना मुझ पर बिजली गिराता है। उसको भी शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आगे से क्यों नहीं उसे हटाते हो? हसत देख नख सिख ऋषि व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। हे राम तुम्हारा भाई बहुत नीच और पापी है, जो कि मेरे सामने आंख दिखा रहा है। इसे मेरे आगे से हटा दो, ये मेरा परशुराम फोड़ जाएगा। हे मुनिवर, आप अपना आंख बंद कर लीजिए, मैं नहीं दिखाई दूंगा। सठी बालक, हे राम तुम्हारा छोटा भाई बड़ा ढीठ और छोटा है, जैसे सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर को कर को दंडखंड करता घमंड अपने बल का राज निवासों में खेला है। यह देखा नहीं रण अस्त्र का लगता इसने सिर्फ राज निवासों में खेला है। जब ही रणस्थल का स्वाद नहीं चखा है इसे समझा लो, वरना परशुराम इसे रणस्थल का स्वाद चखा देगा। कौन शरीर श्याम मन माही कोट मुख पय मुख नाहि। भगवान कहो राम, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित अनुचित न रहता है। अनुचित या उचित न रहता है, वह तो है गंगा का बहाव, कभी कुछ लाए या भक्ता। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते।
वेदना की यह बातें जो दंड देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। उसका अधिकारी तो मैं हूँ। लक्ष्मण सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चाई अपराधी तो मैं। कहो राम, इसमें कार्य तो लक्ष्मण नहीं बिगाड़ा, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ भगवान। वाह, एक नरम है, एक गरम है, क्या कुटिल नीति है दोनों की। देखते हो चालाकी अपने दोनों चेहरों की, क्योंकि मेरे सामने एक चंचलता कर रहा है, एक मेरे आप को ठंडा कर रहा है। इन्हें कुछ समझाओ, अन्यथा ये परशुराम भूल जाएगा कि मैं जनकपुर में आया हूँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है। भगवान अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुबानी। प्रभु कहो राम, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करे नहीं काना। हे भगवान, आप बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विधि संहिता। भगवान कहो राम, बड़े और बालक तो एक स्वभाव के हुआ करते हैं, इन्हें संत जनों भी दोष नहीं लगाते। भगवान वाह, ये बचपन है अरे मत जो कि मेरे सामने आंख दिखा रहा है, मेरे हृदय में आग लगा रहा है, बार मुझे क्रोध दिला रहा है। इसको मेरे सामने से हटा लो राम, अन्यथा ये परशुराम इसका वध कर डालेगा। कहना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। भगवान कहो राम, लक्ष्मण इसमें आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा, सच्चा अपराधी तो मैं भगवान। वाह, याद है हे राम, मैं परशुराम कहता हूँ, तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर मुझ पर ठाक जमाता है, तो राम नहीं रहेंगे राम। इस कारण कर संग्राम में भी अन्यथा जगत को मत बहका, कर दे त्याग राम का नाम रखी। भगवान कहो राम, अपने दांतों का लोह दिए, यह ताव धरा कर फरसे की, भृगुराज से हमारी गर्दन लो, छाया अब है फरसे की। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता या अनुरागी है, निरीक्षावर है दिव्य चरण, यह शरीर बड़ी भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला यह कर्म हमारा है।